सर दुखने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस के लिए हेडेक होता है, हेडेक के लिए भी स्ट्रेस होता है। इसको ऑक्यूलर एस्थेनोपिया बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद मुखर्जी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट नंदा बाई हॉस्पिटल। मैं आज आप लोगों को हेडेक के बारे में बोलने वाला हूँ। हेडेक मतलब सर दुखना, ये बहुत कॉमन है। तो ये इसका रीज़न क्या है, इसके साथ आँख का कोई संबंध है कि नहीं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सर दुखने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाइपरटेंशन के लिए हो सकता है, साइनोसाइटिस के लिए हो सकता है, माइग्रेन के लिए हो सकता है, एसिडिटी के लिए हो सकता है, और कोई भी सिस्टमिक इलनेस के लिए हेडेक का कारण हो सकता है। ये छोड़ के हेडेक का एक कॉमन कारण ये है आई रिलेटेड। हेडेक हुआ तो सबसे पहले सबको यही ख्याल आता है चश्मा का नंबर लगाया। हाँ, डेफिनेटली चश्मा नंबर के लिए हेडेक होता है, क्योंकि जब फोकस नहीं होता है, अब हमारा आँख का फोकसिंग बढ़ा के देखने के लिए हम लोग आँख में स्ट्रेन देते, उसके वजह से हेडेक होता है। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आज बोलूँगा, अगर एक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आँखों का नंबर भी नहीं है, फिर भी आँख के लिए हेडेक हो सकता है। इसको ऑक्यूलर एस्थेनोपिया बोलते हैं। ये जनरली आँख के रिलेटेड जो हेडेक है, ये सिर्फ चश्मे का नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी आँख का कोई पैथोलॉजी के लिए भी हेडेक हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोमा, कांच बिंदु, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके वजह से आँख का जो नास है, मेन नास है, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो हमारा ब्रेन के साथ कनेक्ट करे, उसमें कुछ सूजन आ जाना, आँखों का प्रेशर बढ़ जाना, जिसको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हेडेक के लिए। मगर आँख में कोई पैथोलॉजी नहीं है, चश्मा नंबर नहीं है, और पेशेंट को बाकी कोई भी सिस्टमिक इलनेस नहीं है, फिर भी हेडेक हो सकता है। और ये रीज़न बहुत सिंपल रहता है और हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, और हमारा डेली लाइफस्टाइल में ये हेडेक की वजह से एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है। स्ट्रेस के लिए हेडेक होता है, हेडेक के लिए भी स्ट्रेस होता है। जैसे कि हम लोग एक्सेसिव कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं, उसके लिए भी हेडेक हो सकता है। हम कुछ भी देखने के टाइम पे हमारा आँख को फोकस करना पड़ता है, और ये फोकसिंग के लिए कॉन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नज़दीक में देखने के लिए, और दूर पे देखने के लिए डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का करने का जो क्षमता है, उसका जो नॉर्मल वैल्यूज है, उससे अगर कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। मतलब फोकसिंग में इम्बैलेंस होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। हमारा आँख को रिलैक्स करने का जो क्षमता है, और आँख को देखने के टाइम पे उसका आँखों का पावर बढ़ाने का जो क्षमता है, ये मैकेनिज्म को एकोमोडेशन बोलते हैं। इसमें भी इम्बैलेंस हुआ तो हेडेक हो सकता है। हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं, तो उसको हम लोग सैकेट्स परसूट्स बोलते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग एबिलिटी है, इस पे इनएबिलिटी होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। और जो हमारा आँखों का मिसअलाइनमेंट होना, आँखों का मसल्स का इम्बैलेंस होना, आँखों का मसल्स को टायर्ड फील होना, कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रैकिंग में दिक्कत होना, एकोमोडेशन में इम्बैलेंस होना, ये सारे चीज़ हेडेक के लिए कारण हो सकते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन या बाकी कोई सिस्टमिक इलनेस नहीं है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन नहीं है, साइनोसाइटिस नहीं है, चश्मा का नंबर नहीं है, आँखों में कोई सीरियस डिजीज नहीं है या कोई पैथोलॉजी नहीं है, फिर भी उनको हेडेक हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार आँखों का डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से हेडेक हो रहा है कि नहीं, या कॉन्वर्जेंस, एकोमोडेशन और ट्रैकिंग में, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में इनएबिलिटी है कि नहीं, देखने के लिए एक बार विजन थेरेपी का स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेना चाहिए। और कोई भी पैथोलॉजी नहीं है और विजन थेरेपी का स्क्रीनिंग टेस्ट में दिखाई दे रहा है जो फोकसिंग एबिलिटी में दिक्कत है, ये आँख रिलैक्स करने के लिए दिक्कत है, तो डेफिनेटली उसका इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होता है और स्ट्रेस की वजह से हेडेक होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।